बाजार गांव की जान था। वहां शोर था, आवाजें थीं, सौदे थे और साथ ही बेहिसी भी। कोई किसी को नहीं देखता था, सब सिर्फ फायदा देखते थे। बाजार के एक कोने में अचानक हामिद के कदम रुक गए। वहां एक कसाई खड़ा था, मोटा ताजा, सख्त चेहरा, आंखों में बेरहमी। उसके हाथ में एक मोटी रस्सी थी और रस्सी के दूसरे सिरे पर बंधी थी एक ऊंटनी। वो ऊंटनी आम नहीं थी, वो इतनी दुबली थी कि उसकी हड्डियां साफ नजर आ रही थीं। उसकी गर्दन झुकी हुई थी, आंखें थकी हुई और सांसें भारी। ऐसा लगता था जैसे वो खड़ी तो है मगर अंदर से टूट चुकी है। कसाई अपनी छुरी तेज कर रहा था। हामिद ने अंदाजा लगा लिया, ये ऊंटनी ज़िबा होने वाली है। लोग इर्द गिर्द खड़े तमाशा देख रहे थे। किसी के चेहरे पर अफसोस नहीं था, सिर्फ बेतफावती थी। हामिद आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। जब वो ऊंटनी के करीब पहुंचा तो उसकी नजर अचानक ऊंटनी की आंखों पर ठहर गई। वो लम्हा आम नहीं था। ऊंटनी की बड़ी स्याह आंखों से एक आंसू बहकर नीचे गिरा, एक खामोश आंसू। कोई आवाज नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक शिकवा। हामिद के दिल में कुछ टूट गया। ये आंसू किसी जानवर का नहीं था, ये एक मजलूम की फरियाद थी। हामिद ने अपनी जेब में हाथ डाला। चंद ही सिक्के थे, वही सिक्के जो उसने कई दिनों में जोड़कर रखे थे ताकि आटा और थोड़ा सा तेल खरीद सके। वो जानता था अगर ये सिक्के चले गए तो वो भूखा रहेगा। उसने कसाई की तरफ देखा, फिर ऊंटनी की तरफ। फैसला हो चुका था। हामिद ने सारे सिक्के कसाई के सामने रख दिए। न बहस न दरख्वास्त, बस खामोशी। कसाई ने पैसे देखे, फिर ऊंटनी को देखा और जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी से पूरा बाजार गूंज उठा। इतने में तो ये मरी हुई चीज भी ज्यादा है। उसने पैसे उठाए और रस्सी हामिद की तरफ फेंक दी। देखो, हामिद ने हड्डियां खरीद ली। पागल हो गया ये, अपनी रोटी एक मरी हुई ऊंटनी पर लटा दी। लेकिन हामिद ने किसी की तरफ नहीं देखा। उसने रस्सी थामी, ऊंटनी के सर पर नरमी से हाथ रखा और आहिस्ता आहिस्ता बाजार से निकल गया। वो जानता था ये गांव अब उसके लिए नहीं रहा। गांव के आखिरी किनारे पर पहुंचकर हामिद ने एक लम्हे के लिए पीछे देखा। वही गलियां, वही लोग, वही हंसी। फिर उसने नजर फेर ली। उसके सामने अब खुला मैदान था और उसके बाद रेगिस्तान। वो रास्ता जिससे सब डरते थे। हामिद ने दिल में सोचा, लोग कहते हैं सहरा मौत है, लेकिन शायद वो नहीं जानते कि जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो अल्लाह का रास्ता वहीं से खुलता है जहां से सब डरते हैं। उसने ऊंटनी की लगाम थामी और सहरा की तरफ बढ़ गया। ना उसे मालूम था कि आगे क्या है, ना ये कि वो जिंदा वापस आएगा या नहीं, लेकिन उसके दिल में सुकून था क्योंकि उसने वो किया था जो उसका ज़मीर कह रहा था। पहला दिन मुश्किल था मगर काबिले बर्दाश्त। दूसरा दिन ज़्यादा सख्त था। धूप तेज होती गई, रेत जलती गई और पानी कम होता गया। जब भी हामिद मुश्कीज़ा खोलता, पहले ऊंटनी को पिलाता, फिर खुद एक दो घूंट लेता। उसके होंठ खुश्क हो जाते मगर दिल मुतमईन रहता। ऊंटनी हर चंद कदम बाद रुक जाती। हामिद सब्र से ठहर जाता, उसकी गर्दन सहलाता और फिर सफ़र जारी रखता। इन दोनों के दरमियान एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा था, खामोश, गहरा और दर्द से जुड़ा हुआ। रेत का तूफान आसमान से नहीं आया था। यूं लगा जैसे जमीन खुद बगावत पर उतर आई हो। हवा चीख रही थी, रेत आंखों में चुभ रही थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हामिद ने अपनी चादर ऊंटनी के गिर्द लपेटी, खुद उसके पहलू में बैठ गया और सर झुका लिया। उसके होंठ हिल रहे थे मगर आवाज तूफान में दब गई। ये वो लम्हा था जहां ताकत नहीं, सिर्फ यकीन काम आता है। दिन कब रात में बदला और रात कितनी लंबी हुई, हामिद को कुछ याद न रहा। बस इतना याद है कि सर्दी हड्डियों में उतरने लगी थी, ऊंटनी कांप रही थी और रेत हर शय को ढांप रही थी। एक लम्हे के लिए हामिद के दिल में ख्याल आया, क्या मैंने गलत फैसला किया? क्या ये सब किसी एक जानवर के लिए था? लेकिन इसी लम्हे ऊंटनी ने आहिस्ता से आवाज निकाली, कमजोर, टूटी हुई मगर जिंदा। वो आवाज सवाल नहीं थी, वो जवाब थी। हामिद ने आंखें बंद की और खुद को अल्लाह के सुपर्द कर दिया। जब सूरज निकला तो मंजर पहचान में ना आता था। हर तरफ रेत ही रेत, निशान मिट चुके थे, रास्ते खत्म हो गए थे, मशकीज़ा खाली था। हामिद में एक लम्हे के लिए आंखें बंद की। प्यास गले में कांटे की तरह चुभ रही थी। उसने ऊंटनी की तरफ देखा। वो अब भी खड़ी थी, कमजोर थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी।
हामिद ने खाली मशकीज़ा उल्टा कर देखा। एक कतरा भी बाकी ना था। उसके होंठ कांपे। वो जानता था अब अगला सूरज शायद उसके लिए ना निकले। उसने रेत पर बैठकर ऊंटनी के सर पर हाथ रखा। अगर तू बच गई तो मेरा फैसला दुरुस्त था, और अगर ना बची तो भी मैं शर्मिंदा नहीं हूं। ये कहकर उसने खुद को रेत पर गिरा दिया। ना वो मुकम्मल बेहोश था, ना जाग रहा था। उसे यूं लगा जैसे किसी ने उसे आवाज दी हो, नरम, गहरी, तसल्ली देने वाली आवाज। जो छोड़ देता है वो खाली नहीं लौटता। हामिद की पलकें हिलीं। जब उसने आंखें खोलीं तो सूरज ढल चुका था। उसने ऊंटनी को देखा। वो खड़ी थी और रेत करेत रही थी। हामिद घिसटता हुआ उसके करीब गया। जहां ऊंटनी खड़ी थी वहां रेत गीली थी। हामिद के हाथ कांपने लगे। उसने रेत हटाई। नीचे से नमी उभरी, फिर पानी, साफ ठंडा पानी। हामिद चीख नहीं सका, रो नहीं सका। वो बस रेत पर बैठ गया। उसने सबसे पहले ऊंटनी को पानी पिलाया, फिर खुद पिया। प्यास जैसे सदियों पुरानी थी और ये पानी जैसे रहमत। ऊंटनी ने लंबी सांस ली। उसकी गर्दन सीधी होने लगी। आंखों में जान लौट आई। वो जगह मामूली नहीं थी। आसपास कुछ ही फासले पर सब्जा था, बहुत थोड़ा मगर था। ये कोई आम कुआं नहीं था, बल्कि जमीन की छुपी हुई नेमत थी। हामिद ने वहीं पड़ाव किया। दिन गुजरते गए। वो पानी जमा करता, ऊंटनी को संभालता और खुद शुक्र अदा करता। ऊंटनी दिन ब दिन मजबूत होने लगी। एक सुबह हामिद ने फैसला किया। वापस जाना अब मुमकिन था, लेकिन दिल नहीं चाहता था, क्योंकि वो जान गया था ये सफर सिर्फ जान बचाने के लिए नहीं था, ये इंसान बनने का सफर था। उसने ऊंटनी की लगाम थामी और सब्जे की तरफ बढ़ गया। रेगिस्तान अभी खत्म नहीं हुआ था, मगर अब हामिद तन्हा नहीं था। उसके साथ यकीन था और एक ऐसी ऊंटनी जो अब सिर्फ जानवर नहीं रही थी, बल्कि गवाह बन चुकी थी। हामिद और ऊंटनी ने सहरा के दरमियान छुपी हुई वादी में कदम रखा। वो वादी जहां जमीन खुश्क नहीं थी, बल्कि थोड़ी बहुत घास, कुछ झाड़ियां और छोटे पत्थरों के दरमियान छोटा सा पानी का चश्मा था। ऊंटनी ने जमीन को सूंघना शुरू किया। उसके थके हुए कदम अब मजबूत हो चुके थे। हामिद ने अपनी आखिरी तवानाई जमा की और ऊंटनी के साथ आगे बढ़ा। चश्मा साफ, ठंडा और गहरा था। हामिद ने पानी पिया, ऊंटनी को पिलाता और महसूस किया कि ये पानी सिर्फ जिस्म की नहीं, बल्कि रूह की प्यास भी बुझा रहा है। हामिद ने फैसला किया कि वो इस वादी में रहेगा। ये जगह मुर्दा जमीन को दोबारा जिंदगी देने के लिए बेहतरीन थी। वो ने पत्थरों और मट्टी से छोटे छोटे हाउस बनाए, ऊंटनी के लिए छोटा सा आशियाना बनाया और पानी को जमा करने के लिए छोटी छोटी नालियां खोदी। ऊंटनी दिन ब दिन मजबूत होती गई। उसकी हड्डियां अब मरोड़ नहीं रही थी। चमक और तवानाई वापस आ गई थी। चश्मा और नालियां जमीन में जिंदगी वापस लाने लगी। पेड़ उगने लगे, झाड़ियां हरी हो गईं और जमीन की रंगत बदल गई। हामिद ने हर आने वाले मुसाफिर के लिए पानी और रिहाइश फराहम की। कुछ हफ्तों में ये वादी न सिर्फ जिंदा बल्कि खुशहाल हो गई। ऊंटनी अब सिर्फ हामिद की नहीं, बल्कि आने वाले हर मेहमान की मुहाफिज बन गई। कुछ महीनों बाद गांव के लोग जो कभी हामिद का मजाक उड़ाते थे, खबर सुनकर वहां पहुंचे। वो देखते हैं एक खूबसूरत सब्ज वादी, पानी के चश्मे, मजबूत ऊंटनी और हामिद को जो अब एक मजबूत, बाशऊर और मेहरबान रहनुमा बन चुका था। गांव वाले हैरान हैं। जो लोग कभी हंस रहे थे वो अब खौफजदा और आजिज हो गए। हामिद ने अपने दिल में फैसला किया कि वो किसी से बदला नहीं लेगा। उसने गांव वालों को वो सब कुछ दिया जो उनकी जरूरत थी, खुराक, पानी और रिहाइश। ये नया शहर अब ना सिर्फ सहरा में जिंदा था, बल्कि सबके लिए उम्मीद का मरकज बन गया। ऊंटनी हमेशा साथ थी, एक जीता जागता निशान कि अल्लाह की रहमत कभी जाया नहीं जाती।